रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त पारिजात। आप सुनने जा रहे हैं रेडियो सिनेमा की ताज़ा तरीन खबर। ये ताज़ा तरीन खबर आई है आलिया भट्ट के पतिदेव की तरफ से। रणबीर कपूर ने कहा है कि आलिया भट्ट नहीं है उनकी पहली पत्नी। उनकी पहली पत्नी कोई दूसरी लड़की है। कौन है वो? ये बात चॉकलेटी बॉय ने खुद ही कबूल करके एक बड़ा खुलासा कर दिया है। हैरानी वाली बात यह है, बॉलीवुड के चार्मिंग टैलेंटेड एक्टर्स में से अगर हम किसी एक्टिंग करने वाले एक्टर की बात करें तो रणबीर कपूर का नाम हम सबसे पहले सामने रखेंगे। उनका चॉकलेटी लुक्स लाखों लोगों को दीवाना बनाता है, खासतौर से जवां दिलों की धड़कन वो महिलाओं के लिए तो है ही, कोई शक नहीं। हाल में इस एक्टर ने यानी कि रणबीर कपूर ने अपनी पहली पत्नी के बारे में एक मज़ेदार कहानी शेयर की है। यानी कि कहानी तो मज़ेदार है लेकिन कहानी में एक सच भी है, बड़ा अजीबोगरीब सच है। ये फर्स्ट वाइफ, रणबीर कपूर की फर्स्ट वाइफ को लेकर ये सच है। बॉलीवुड के ये चार्मिंग और चॉकलेटी बॉय कहे जाने वाले एक्टर रणबीर कपूर बहुत लंबी फीमेल फैंस की फॉलोइंग रखते हैं, लेकिन उनके पास उनकी अपनी वाइफ आलिया भट्ट है जो उनका पहला प्यार है। रणबीर कपूर की हैप्पी और स्वीट फैमिली है जो कि सारी दुनिया जानती है। उनकी ज़िंदगी में क्या क्या रूप है, क्या प्रभाव है उनकी वाइफ आलिया भट्ट का, क्या छवि है उनके हृदय में आलिया की, जो आप उनकी मां नीतू कपूर और बेटी राहा कपूर के बयानों से सुन सकते हैं, जो अक्सर उनकी तारीफ के गुण गाया करते हैं। कपल की शादी अप्रैल 2022 में लगभग एक साल हो गया है और अप्रैल 2018 से दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, यानी कि लगभग 7 साल से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आलिया भट्ट चॉकलेटी बॉय की फर्स्ट वाइफ नहीं थी? अजीब सी बात है ना। ये बात खुद कही रणबीर ने हाल में एक चौंकाने वाला इंटरव्यू दिया और चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने आलिया के साथ एक फेरी टेल जैसी शादी की थी, लेकिन कपूर साहब क्या कहते हैं रणबीर कपूर जी कि आलिया उनकी पहली पत्नी नहीं है। कौन है फिर? कौन है रणबीर की पहली पत्नी? सवाल सारे दर्शक, सारे फैंस रणबीर कपूर के पूछ रहे हैं। रणबीर कपूर के दुनिया भर के फैंस हैरान है ये जान करके। जिनको ये पता चला है, जिनको नहीं पता चला है उन्हें बाद में पता चल जाएगा। उनके फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। लेकिन ये जो इंटरव्यू सामने आया है जिसमें रणबीर ने बताया है कि उनकी पहली पत्नी आलिया भट्ट नहीं है, उसमें इंटरव्यू में उन्होंने ये बता दिया कि पहली पत्नी एक्चुअली एक लड़की थी जिसे ना उन्होंने कभी पहले देखा था, ना ही उसके बारे में वो कुछ जानते थे। उन्होंने कहा कि मेरे वॉचमैन ने आकर मुझको बताया कि वो लड़की पंडित जी के साथ आई थी और गेट पर शादी कर ली थी उसने। किसके साथ शादी कर ली थी? रणबीर कपूर के साथ। अजीब बात है, जिस बंगले में रणबीर बताते जिस बंगले में मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ, वहाँ गेट कुछ टीका और कुछ फूल उसके गेट पर उनको मिले बाद में। उस समय वो शहर के बाहर थे। तो आगे कहते हैं रणबीर कपूर कि मुझे लगता था कि ये काफ़ी बड़ा पागलपन है। मैं अभी तक अपनी पहली पत्नी से नहीं मिला हूँ, यानी कि वो पहली पत्नी यानी कि वही लड़की जिसने उनके घर पर आकर उनके गेट पर उनसे शादी कर ली और पंडित को मिलाई थी वो साथ में। लेकिन उनका कहना है कि मैं अभी भी किसी भी समय अपनी उस पहली पत्नी से मिलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। देखिए, मोहब्बत तो इधर भी है, चाहे जिस तरह की मोहब्बत, स्नेह भरी भी तो मोहब्बत होती है। कोई ज़रूरी थोड़ी कि मोहब्बत वही हो जो आपकी अपनी बीवी से होती हो। आलिया ने रणबीर से शादी की जताई थी इच्छा। आलिया के बचपन का क्रश था रणबीर कपूर। जब वो 11 साल की थी तब इस एक्ट्रेस ने यानी आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर को संजय लीला भंसाली की फिल्म ब्लैक में सपोर्टिंग असिस्टेंट के रूप में काम करते हुए देखा था। फिर उसके बाद 2014 में बॉलीवुड में आलिया की एंट्री हो गई। फिर कॉफ़ी विद करण के सेट पर बातचीत के दौरान उन्होंने रणबीर से शादी करने की अपनी इच्छा जता दी। उन्होंने शो पर ब्रह्मास्त्र की शूटिंग का किस्सा साझा करते हुए बताया था कि जब मैं बहुत लंबे समय के बाद सिंगल थी तो मेरे आसपास के सभी लोग, मेरी बहन और दोस्त कहते थे कि तुम और रणबीर साथ रहने वाले हो, ये देख लेना। हमने अपनी फ़्लाइट में इस बारे में आपस में भी बात की, हम साथ में बैठे हुए थे और फिर उसकी सीट में कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई, लेकिन बाद में उसकी सीट ठीक हो गई। लेकिन उस सीट की गड़बड़ी की वजह से हमें और भी एक दूसरे के करीब आने का मौका मिला। जब हम नोट्स एक्सचेंज हमने वहीं पर किए थे, वहीं से हमारी मोहब्बत का माहौल शुरू हुआ था और आज हमारी मोहब्बत
इतिहास बन गई है। साल 2007 में इस फिल्म से किया था डेब्यू, किसने किया था? रणबीर कपूर ने 2007 में संजय लीला भंसाली की थी वो फिल्म सांवरिया, उससे उनका डेब्यू हुआ था। फिर उसके पहले अगर हम जाएं तो 1999 में अब लौट चले, इस फिल्म में 2025 में ब्लैक की असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर, 2005 में माफ़ कीजिएगा असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने काम किया। वही अपनी पहली फिल्म से फैंस के बीच में रणबीर कपूर की जो चार्मिंग इमेज एक बार बनी वो आज तक उन्हें दीवाना बना रही है। रणबीर की फिल्मोग्राफी की बात थोड़ी सी बता दी जाए आपको। उनकी फिल्मोग्राफी की बात अगर करें तो रॉक स्टार, बर्फी, ब्रह्मास्त्र, बचना ए हसीनो, बचना है हसीनो, ये जवानी है दीवानी, ये जवानी है दीवानी, और एनिमल एनिमल एनिमल, ऐसी कई फिल्में शामिल हैं। एक्टर वर्तमान में आलिया भट्ट और विक्की कौशल के साथ संजय लीला भंसाली की एक फिल्म शूट करें, उस फिल्म का नाम है लव एंड वॉर। उनके साथ उनके पास अगर हम बात करें रणबीर कपूर की पाइपलाइन में उनकी एक सीरियल है या फिल्म है, कुछ दिनों बाद पता चलेगा, क्योंकि उस पर दोनों पर बात चल रही थी। उसका नाम है रामायण, नितेश तिवारी की ओर से निर्देशित की जाएगी। अभी नितेश तिवारी का कहना है कि नहीं, हम ये फिल्म बनाएंगे, 2 भागों में इस फिल्म को हम रिलीज़ करेंगे। जी हाँ, रामायण इतनी लंबी चौड़ी तो चीज़ होती है, इसीलिए शायद वो पहले सोच रहे थे कि वो सीरियल बना लें, लेकिन उन्होंने रणबीर को भगवान राम का किरदार दिया है, ज़बरदस्त होगा। ये 2 उस भाग में आने वाली इस फिल्म को देखने का अनुभव बहुत शानदार होगा, भूलिएगा मत, जाइएगा ज़रूर। एक प्यारे से सुंदर से चॉकलेटी हमारे भगवान जी नए रूप में हमारे सामने स्क्रीन पर नजर आएंगे। चलता हूँ, फिर मिलूंगा आपसे रेडियो हिंदुस्तान पर। करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान को, बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए, क्योंकि बहुत आवश्यक है ये। जय राम जी की। रेडियो हिंदुस्तान।